आज हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां केओस मतलब अराजकता का बोलबाला था, और फिर देखेंगे उस एक जीनियस को जिसने दुनिया की दो सबसे अनप्रेडिक्टेबल मतलब बेतरतीब चीजों, संयोग और समय को गणित के धागे में पिरो दिया। जरा 17वीं सदी में चलते हैं। पासे का अगला थ्रो क्या होगा, या फिर गहरे समंदर के बीचों बीच सही समय क्या है? देखिए, ये सवाल सिर्फ पहेलियां नहीं थी, ये उस दौर की सबसे बड़ी चुनौतियां थीं जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। तो उस जमाने की दो सबसे बड़ी परेशानियां क्या थीं? पहली, किस्मत के खेल जैसे पासे फेंकना, और दूसरी, समय का एकदम सटीक माप। इन दोनों ने ही दुनिया को बहुत ज्यादा अव्यवस्थित और कह सकते हैं अविश्वसनीय बना रखा था। लेकिन फिर मैदान में आते हैं क्रिस्टियन हाइगिन्स, एक डच वैज्ञानिक जिनकी नजरों ने इस केओस में भी एक पैटर्न देखा। उन्होंने इन दोनों मुश्किलों को देखा और बस एक सवाल पूछा, क्यों ना इन्हें गणित से हल किया जाए? तो हाइगिन्स का पहला टारगेट था संयोग के खेलों को समझना, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें तब तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल माना जाता था। देखिए, हाइगिन्स से पहले ना खेलों में जीतना हारना बस एक अंदाजा था। किस्मत अच्छी है तो जीत गए, नहीं तो हार गए। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में पहली बार ये कहा कि नहीं, हर मौके की एक मैथमेटिकल कीमत होती है। और उनका सबसे बड़ा आइडिया था एक्सपेक्टेशन, जिसे हम हिंदी में अपेक्षा कह सकते हैं। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, किसी भी अनिश्चित नतीजे की कीमत वो रकम है जो कोई भी उस मौके को दोबारा पाने के लिए खुशी खुशी चुकाएगा। और सच कहूं, ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। इसको उन्होंने अपने पहले प्रस्ताव से समझाया। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ए अमाउंट या बी अमाउंट जीतने का 50-50 चांस है, तो उस मौके की असल कीमत क्या होगी? हाइगिन्स ने कहा, ठीक, a+b/2, है ना, एकदम सरल। लेकिन यह विचार बहुत ही गहरा था। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 शिलिंग या 7 शिलिंग जीतने का बराबर चांस है, तो इस मौके की कीमत क्या हुई? हिसाब लगाइए। 3 + 7/2 यानी ठीक 5 शिलिंग। क्यों? क्योंकि अगर कोई 5 शिलिंग लगाए तो वो ठीक वही मौका दोबारा खरीद सकता है। लॉजिकल है। और जानते हैं, इसी एक छोटे से सरल से आइडिया ने आधुनिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी की नींव रखी। आज हम जो इंश्योरेंस देखते हैं, फाइनेंस की दुनिया, यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस, सब कुछ इसी एक आइडिया पर टिका है। तो चलिए अब संयोग की इस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया से निकलकर एक बहुत ही फिजिकल, बहुत ही ठोस चुनौती की तरफ चलते हैं, समय को मापने की चुनौती। देखिए, 17वीं सदी में एक सटीक घड़ी बस एक सहूलियत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जरूरत थी। सोचिए, एस्ट्रोनॉमर्स को ग्रहों को ट्रैक करना है, नाविकों को समंदर में अपना देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पता करना है। इन सब के लिए एक सटीक घड़ी चाहिए थी। समय में जरा सी भी चूक का मतलब था रास्ता भटक जाना, जान का खतरा। उस समय पेंडुलम घड़ियां एक अच्छी शुरुआत तो थी, मतलब एक प्रॉमिसिंग आइडिया था, लेकिन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसी क्या बुनियादी कमी थी? समस्या असल में बहुत सिंपल थी। एक साधारण पेंडुलम का जो बड़ा स्विंग होता है ना, वो छोटे स्विंग से थोड़ा ज्यादा समय लेता था। अब ये फर्क सुनने में तो मामूली लगता है, पर धीरे धीरे बढ़कर घड़ी को पूरी तरह से गलत कर देता था। तो हाइगिन्स का लक्ष्य था एक आइसोक्रोनस पेंडुलम बनाना, मतलब एक ऐसा पेंडुलम जिसका हर झूला, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बिल्कुल बराबर समय ले। और हाइगिन्स ने इस प्रॉब्लम का हल किसी मशीन में नहीं, बल्कि गणित की एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल यानी ज्योमेट्री में खोज निकाला। ये रहा उनकी पेंडुलम घड़ी का वो मशहूर डिजाइन जो उनकी किताब होरेलोजियम ऑसिलेटोरियम में छपा था। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, बल्कि फिजिक्स और मैथ्स के संगम का एक जीता जागता चलता फिरता सबूत थी। सवाल ये है कि आखिर इस घड़ी को इतना सटीक, इतना अचूक क्या चीज बनाती थी? इसका राज किसी बेहतर गियर या स्प्रिंग में नहीं, बल्कि एक खास मैथमेटिकल कर्व में छिपा था जिसका नाम है साइक्लॉइड। अब ये साइक्लॉइड क्या भला है? सोचिए, एक पहिया सड़क पे लुढ़क रहा है, उसके किनारे पर लगा एक पॉइंट जो हवा में रास्ता बनाएगा ना, बस वही साइक्लॉइड कर्व है। हाइगिन्स ने बड़ी ही चालाकी से इस कर्व का इस्तेमाल किया।
उन्होंने क्या किया कि पेंडुलम के सस्पेंशन पॉइंट पर, मतलब जहां से वो लटकता है, वहां साइक्लॉइड के आकार की 2 मेटल प्लेट्स लगा दी। इनको चीक्स कहा गया। आप देखिए असली कमाल, जैसे ही पेंडुलम झूलता उसकी डोरी इन साइक्लॉइड प्लेट्स पर लिपटती जाती। और इससे होता ये था कि पेंडुलम का जो बॉब था वो एक साधारण गोल आर्क में नहीं बल्कि एक परफेक्ट साइक्लॉइड कर्व में घूमता था। और साइक्लॉइड की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उस पर कोई भी चीज कहीं से भी गिरे उसे नीचे तक पहुंचने में हमेशा हमेशा एक बराबर समय लगता है। और बस आइसोक्रोनस मोशन हासिल हो गया। तो देखा कैसे संयोग और समय इन 2 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली समस्याओं को सुलझाकर हाइगेंस ने हमारी आज की दुनिया पर एक कितनी गहरी छाप छोड़ी है। उनके संयोग पर किए काम से स्टैटिस्टिक्स और इंश्योरेंस जैसे पूरे के पूरे फील्ड्स पैदा हुए, और समय पर उनके काम ने तो सिर्फ साइंस में ही क्रांति नहीं लाई, बल्कि सटीक घड़ियों से लंबी समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाया और एक तरह से दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इन दोनों में तरीका एक ही था, दुनिया की अराजकता को, मतलब केओस को, गणित के तर्क से साधना। उनकी किताब होरोलोजियम ऑसिलेटेरियम को इतना जरूरी माना जाता है कि इसे गैलीलियो के डिस्कोर्सेस और न्यूटन के प्रिंसिपिया के बराबर का दर्जा दिया जाता है। सोचिए, यही है विज्ञान के इतिहास में उनका मुकाम। तो क्रिश्चियन हाइगेंस की कहानी हमें बस यही सिखाती है कि जो चीजें हमें बेतरतीब या काबू से बाहर लगती है ना, अक्सर उनके अंदर भी एक छिपा हुआ ऑर्डर, एक पैटर्न होता है। बस उसे देखने के लिए एक सही गणितीय नजर चाहिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि तर्क की ताकत से अराजकता को भी साधा जा सकता है।